देश आज मना रहा है 68वां गणतंत्र दिवस। राजपथ पर दुनिया देखेगी हिंदुस्तान की शान और ताकत। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद हैं मुख्य अतिथि। कल राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। यूएई की मिलिट्री का एक दल भी परेड में होगा शामिल। 35 म्यूजिशियंस भी होंगे मार्च में शामिल। स्वदेशी फाइटर तेजस, हेलीकॉप्टर ध्रुव, रुद्र भी दिखाएंगे करतब। देसी बोफोर्स के नाम से मशहूर धनुष भी होगी शामिल। 17 राज्यों की झांकियां भी होंगी परेड में शामिल। कैशलेस ट्रांजैक्शन और भीम ऐप भी होंगे हिस्सा। हवलदार हंगपन दादा को मरणोपरांत अशोक चक्र से किया जाएगा सम्मानित। 26 जनवरी को यह सम्मान दिया जाएगा। 2016 को आतंकवादियों से लड़ते हुए कुपवाड़ा में हुए थे शहीद। पहली बार परेड में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे शामिल। चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। गणतंत्र दिवस पर किले में तब्दील हुई राजधानी। करीब 60,000 जवान तैनात। आसमान से हमले के अलर्ट को लेकर एंटी एयरक्राफ्ट गन भी तैनात। दिल्ली में बॉर्डर वाले इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस ने आने जाने वाली गाड़ियों की गहन तलाशी ली। राजपथ पर समारोह की वजह से मेट्रो की सेवा प्रभावित। सुरक्षा कारणों से कई स्टेशनों से आवाजाही बंद। मेट्रो पार्किंग भी रहेंगी बंद। पद्म पुरस्कारों का ऐलान। कुल 89 लोगों को किया जाएगा सम्मानित। 7 को पद्म विभूषण, 7 को पद्म भूषण, 75 को मिलेगा पद्मश्री। शरद पवार, मुरली मनोहर जोशी को पद्म विभूषण। यशुदास और आध्यात्मिक गुरु जग्गू वासुदेव भी होंगे सम्मानित। पीएस संगमा और सुंदरलाल पटवा को मरणोपरांत दिया जाएगा पद्म विभूषण राजनीति में योगदान के लिए। टीम इंडिया कप्तान विराट कोहली को पद्मश्री। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक को भी पद्मश्री। मोदी सरकार का पहली बार पद्म पुरस्कारों में पारदर्शिता का दावा। 18,000 नामांकन में सिर्फ 89 का चुनाव। गृह मंत्रालय के अनुसार इस बार सिफारिश ने काबिलियत को मौका। यूपीए पर दिल्ली में ही 24 लोगों को पद्म अवार्ड देने का आरोप। सरकार ने सैनिक सम्मानों का किया ऐलान। मेजर रोहित सूरी को कीर्ति चक्र, मेजर रजत चंद्र को शौर्य चक्र, कैप्टन आशुतोष कुमार को भी शौर्य चक्र। नायब सूबेदार विजय कुमार भी शौर्य चक्र से सम्मानित। सभी अवार्ड विजेता 4 पैरा स्पेशल फोर्स के। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राहुल गांधी ने अपने संदेश में कहा, देश में किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। यूपी के लिए कांग्रेस ने तैयार किया घोषणा पत्र का खाका। 2020 तक राज्य को बेमिसाल बनाने का जिक्र। राहुल गांधी की मंजूरी के बाद किया जाएगा जारी। यूपी में पिता से गिले शिकवे भुलाने के बाद अखिलेश का नया चुनावी नारा। नए पोस्टर में मुलायम दिखे। कांग्रेस से गठबंधन के बाद राहुल प्रियंका को समाजवादी पोस्टर में जगह। अखिलेश की पत्नी डिंपल भी पीछे। कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी के नामांकन में आचार संहिता का उल्लंघन। ऑफिस में झंडे के साथ पहुंचे कार्यकर्ता। विनय कटियार को मिला एक और बीजेपी नेता दिलीप घोष का समर्थन। कहा, चेहरे से नहीं काम से यूपी में मिलेगी जीत। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, किसी भी नेता का ऐसा बयान शर्मनाक की पार्टी को मंजूर नहीं। विनय कटियार को आजम खान का जवाब। कहा, अगर उनकी पार्टी में खूबसूरत महिलाएं हैं तो उन्हें सामने लाएं। वोट और बेटी वाले बयान पर शरद यादव को राष्ट्रीय महिला आयोग का नोटिस। 24 घंटे के अंदर मांगा जवाब। पंजाब कांग्रेस के 6 नेता पार्टी से हमेशा के लिए बर्खास्त। चेतावनी के बाद भी चुनाव लड़ने से इनकार करने पर कार्रवाई। भाजपुर में बीजेपी प्रत्याशी यशपाल आर्य के नामांकन के दौरान 2 गुटों में मारपीट। 7 कार्यकर्ता जख्मी। उत्तराखंड के चमोली में 40 लाख रुपए बरामद। चुनाव आयोग के उड़नदस्ते ने एक गाड़ी से बरामद किए रुपए। दिल्ली के हौस खास में साइबर क्राइम करने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार। लाखों की धोखाधड़ी का आरोप। यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े आईएसआई के 11 संदिग्ध। सभी पर सेना का अधिकारी बनकर पाक की खुफिया एजेंसी को सूचना देने का आरोप।
मुंबई के कार्यक्रम में उड़ाए गए लाखों रुपए, आयोजक की सफाई, गायों की रक्षा, बच्चों की भलाई में इस्तेमाल होते हैं पैसे। भारत इंग्लैंड के बीच 3 T20 सीरीज का पहला मैच आज कानपुर में शाम 4 बजे से। विराट कोहली पहली बार T20 की कप्तानी करेंगे, खिलाड़ियों से कहा बिना प्रेशर के खेलो, मैच एंजॉय करो। इंग्लैंड और भारत अब तक 8 T20 खेल चुके हैं, 3 टीम इंडिया ने जीते, 5 इंग्लैंड ने। राहुल द्रविड़ का बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि लेने से इनकार, कहा खेल से जुड़े PhD टॉपिक पर करूंगा काम। हुसैन बोल्ट से छिनेगा 2008 का रिले गोल्ड मेडल, डोपिंग टेस्ट में साथी खिलाड़ी के पॉजिटिव पाने जाने के बाद फैसला।